इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के मेदांता में जाकर भूपेंद्र हुड्डा का हालचाल पूछने के बाद हरियाणा की सियासत में उबाल आ रहा है। चारों तरफ कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन की चर्चाएं चल पड़ी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ओम प्रकाश चौटाला को घुटने टेकने के लिए किसने मजबूर किया। 70 साल की सियासत में ओम प्रकाश चौटाला को किसने कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए, कांग्रेस से गठबंधन करने की बात को करने के लिए मजबूर किया। जिंदगी में पहली बार ओम प्रकाश चौटाला को झुकने को क्यों मजबूर होना पड़ा। क्या वजह है कि ओम प्रकाश चौटाला पूरी जिंदगी कांग्रेस को गालियां देते रहे और अब उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात कह रहे हैं। कौन सी शख्सियत है जो ओम प्रकाश चौटाला को ऐसा करने के लिए विवश कर रही है। एक ही नाम है, वो नाम है अभय चौटाला का। परिवार की सियासत में अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से मात खा चुके अभय चौटाला को इन्हें लोग बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उनके पास दो ही विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प वे परिवर्तन यात्रा के जरिए घोषित कर चुके हैं। अभय चौटाला 24 फरवरी से पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं और इन लोगों को बचाने का आखिरी प्रयास करने जा रहे हैं। रास्ता नंबर 2, कांग्रेस के साथ गठबंधन। अभय चौटाला समझ चुके हैं कि 2024 में उनके लिए अपनी एलनाबाद की सीट को भी बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में अपने परिवार की सियासत को बचाए रखने के लिए उन्हें कांग्रेस के साथ समझौता ही आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। वे खुद भूपेंद्र हुड्डा के पास जाकर इस गठबंधन की बात करने में परहेज कर रहे हैं और इसके लिए अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को 87 साल की उम्र में मजबूर कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी जिंदगी हमेशा कांग्रेस की खिलाफत की पॉलिटिक्स की है। ओम प्रकाश चौटाला को कभी बीजेपी के साथ जाने में एतराज नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस और हुड्डा परिवार उनका नंबर 1 दुश्मन रहा है। 10 साल की जेल काटने के पीछे भी वे भूपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा हाथ मानते आए हैं। तो ऐसे में आखिर यू टर्न लेते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने मेदांता में जाकर भूपेंद्र हुड्डा का हालचाल क्यों पूछा। ये हालचाल पूछने की दिली इच्छा ओम प्रकाश चौटाला की नहीं थी, बल्कि अभय चौटाला द्वारा प्रेशर डालकर ओम प्रकाश चौटाला को मेदांता में भेजा गया। भूपेंद्र हुड्डा जहां जाट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अभय चौटाला अपनी पॉलिटिक्स में खत्म हो रहे हैं। ऐसे में अपने परिवार की पॉलिटिक्स को बचाए रखने के लिए और इनेलो को जिंदा रखने के लिए अभय चौटाला को कांग्रेस के साथ गठबंधन ही आखिरी विकल्प, आखिरी उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए अभय चौटाला कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इनेलो के अधिकांश नेता और वर्कर भी चाहते हैं कि किसी तरह से इनेलो बच जाए और यह बचने का आखिरी रास्ता उन्हें कांग्रेस के जरिए नजर आ रहा है। इनेलो के नेताओं को और खुद अभय चौटाला को यह लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। बीएसपी के साथ वो विश्वासघात कर चुके हैं। जेजेपी के साथ मेल मिलाप संभव नहीं है। बीजेपी उन्हें साथ नहीं रखेगी। ऐसे में कांग्रेस ही उनके पास आखिरी विकल्प बचता है, जिसके जरिए अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रख सकते हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इनेलो आज सिर्फ 1.5% वोट बैंक के साथ खड़ी है। इस वोट बैंक में भी यमुनानगर और एलनाबाद के वोट ही 50% थे। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला दोनों के लिए 2024 में इनेलो का वजूद बचा पाना संभव नजर नहीं आ रहा। इसलिए वे कांग्रेस के जरिए अपने वजूद को बचाना चाहते हैं, इनेलो को बचाना चाहते हैं और अभय चौटाला अपनी विधायकी बचाना चाहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला को मजबूर करके कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही है और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ओम प्रकाश चौटाला को इच्छा के विपरीत भूपेंद्र हुड्डा का हालचाल पूछने के लिए मेदांता में भेजा गया। आपको अंदर की बात बता दें, अभी तक हुड्डा परिवार इनेलो के साथ गठबंधन को लेकर किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं है। ये जो खेल खेला जा रहा है, जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, वो अकेले और अकेले इनेलो की तरफ से दिया जा रहा है, ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से दिया जा रहा है और अभय चौटाला इस सारी प्लानिंग के सूत्रधार हैं। ओम प्रकाश चौटाला अपनी पॉलिटिक्स को अपने दम पर चलाना चाहते हैं, लेकिन अभय चौटाला को यह साफ नजर आ चुका है कि अपने बलबूते पर इनेलो को लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकते। 2024 में इनेलो अपने बलबूते पर विधानसभा में खाता नहीं खोल सकती। इसीलिए अभय चौटाला कांग्रेस के जरिए अपनी पॉलिटिक्स बचाए रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। इनेलो और कांग्रेस की इस बातचीत का, इस चर्चा के बारे में अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।